Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare। आज हम श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक नंबर 10 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम भगवान नृसिंह द्वारा असुर राज का वध। दस्युन पूरा 60 न विजित्य लुम्पतः मन्यन्ते एके स्वजितः दिशः दश जित आत्मनः ज्ञस्य समस्य देहिनं साधु स्वमोह प्रभवा कुतः परे। सुन लुटेरे पूरा प्रारंभ में 6 न नहीं विजित्य जीतकर लुम्पतः किसी की सारी संपत्ति चुराते हुए मन्यन्ते मानते हैं एक कुछ स्वजिता जीता हुआ दिशा दसों दिशाएं जित आत्मनः जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। इंद्रिय जीत ज्ञास्य विद्वान का समस्य समदर्शी देहिनम समस्त जीवों के प्रति साधो ऐसे साधु पुरुष का स्वमोह प्रभवा अपने ही मोह से उत्पन्न कुतः कहाँ परे शत्रु या विरोधी तत्व। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। प्राचीन काल में आपके समान ही अनेक मूढ़ हुए हैं जिन्होंने उन 6 शत्रुओं को नहीं जीता जो शरीर की धन संपदा को चुरा ले जाते हैं। ये मूढ़ यह सोचकर गर्वित होते हैं मैंने तो 10 दिशाओं के सारे शत्रुओं को जीत लिया है। किंतु यदि कोई व्यक्ति इन 6 शत्रुओं पर विजयी होता है और सारे जीवों पर संभाव रखता है तो उसके लिए शत्रु नहीं होते। शत्रु की कल्पना अज्ञानतावश की जाती है। तात्पर्य। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि उसने अपने शत्रुओं को जीत लिया है, किंतु वो यह नहीं समझ पाता कि उसके शत्रु तो उसका अनियंत्रित मन तथा 5 इंद्रियां हैं। मनः 6 इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास बन चुका है। मूलतः प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण का दास होता है, किंतु अज्ञानतावश इसे भूल जाता है और इस तरह वो कामेच्छा, क्रोध, लोभ
प्रमत्तता तथा ईर्ष्यावश माया की सेवा में लग जाता है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति भौतिक नियमों के परिणामों पर आश्रित है, फिर भी वो अपने को स्वतंत्र समझता है और सोचता है कि उसने सारी दिशाएं जीत ली है। निष्कर्ष यह है कि जो व्यक्ति यह सोचता है कि उसके अनेक शत्रु हैं, वह अज्ञानी है, जबकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि मनुष्य के भीतर के शत्रुओं, अनियंत्रित मन तथा इंद्रियों के अतिरिक्त कोई अन्य शत्रु नहीं है। दस्युन पुरा शट्न विजित्यलुम्पदो मन्यन्त एके स्वजितादिशो दश जितात्मनोज्ञस्य समस्य देहिनां साध सोमह प्रभावा कुतः परे। तो श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु से कह रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं से प्रभावित होकर गुरुकुल में पढ़ने वाले असुर बालकगण किस प्रकार भगवत भक्त हो गए थे और षंड अमर्क के शिक्षाओं को उन लोगों ने ग्रहण नहीं किया था, जिसके कारण षंड और अमर्क जो प्रहलाद महाराज के गुरुकुल के शिक्षक थे और द्रोणाचार्य के शुक्राचार्य के पुत्र थे, तो ये दोनों भयभीत हो गए थे। और भयभीत होने का कारण था, ये जानते थे कि हिरण्यकशिपु राक्षस राज और भगवान विष्णु के विरोधी, जो भगवान विष्णु का विरोध करता था, और निश्चित रूप से इस समाचार को सुनकर उनको दंडित कर सकता है। दंड के भय से षंड और अमर्क ने सोचा कि हिरण्यकशिपु जानने से पहले हम जाकर उसको बता दें, इससे कि अपनी निर्दोषता हम प्रमाणित कर सकें। तो षंड अमर्क ने जाकर जब हिरण्यकशिपु को बताया कि किस प्रकार उनके पुत्र प्रहलाद अपने गुरुकुल के साथियों को कृष्ण भक्त बना दिया है अपनी शिक्षा के द्वारा, तो जो कृष्ण भक्त होते हैं उनका संग ये बहुत संक्रमित होता है। जो कृष्ण भक्तों का संग करते हैं ये कृष्ण भक्त बन जाते हैं, ये स्वाभाविक है। इसलिए शास्त्रों में बार बार इस बात को दोहराया गया है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लवे मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। तो किसी साधु अर्थात भक्त, जो भगवान कृष्ण का भक्त हो। आजकल लोग किसी भी व्यक्ति को साधु मान लेते हैं, जो दाढ़ी बाल बढ़ा लेते हैं उनको साधु मान लेते हैं, किंतु भगवान कृष्ण के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार साधु हैं जो भजन्ते मां अनन्य भाग, अपिचेत सुदुराचारो भजन्ते मां अनन्य भाग। कोई दुराचारी पुरुष भी यदि भगवान कृष्ण का अनन्य रूप से भजन करता है तो साधुरेव समन्तव्य। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो साधु पदवच्य है, क्योंकि क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। वो अति शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है। तो कृष्ण का भजन करने से व्यक्ति का शुद्धिकरण हो जाता है, चाहे वो
पूर्व अभ्यास के कारण उसने कई पाप कर्म किए हों, फिर भी वो भगवान कृष्ण का भजन करने पर, अनन्य रूप से भजन करने पर कृष्ण का भक्त बन सकते हैं, साधु बन सकते हैं। इसका अर्थ है कि जो भगवान कृष्ण का ही अनन्य रूप से भजन कर रहा है वही साधु पदवाच्य है। यदि कोई दाढ़ी बाल बढ़ा लिया है किसी ने और किसी देवा देवी का भजन करता है तो वो साधु पदवाच्य नहीं। ये भगवान कृष्ण की संज्ञा है साधु की। तो ये साधु का संग जो होता है ये बहुत शीघ्र व्यक्ति को संक्रमित करता है, और वो संक्रमण कोरोना का संक्रमण नहीं है, ये कृष्ण भक्ति का संक्रमण है। वो व्यक्ति कृष्ण भक्त बन जाता है। तो प्रहलाद महाराज जो 12 महाजनों में से एक हैं, निश्चित रूप से उनका संग व्यक्ति को शुद्ध करने वाला है और कृष्ण भक्त बनाने वाला। तो 5 वर्ष की आयु में प्रहलाद महाराज गुरुकुल में अपने साथियों को ये शिक्षा दे रहे थे, जिस शिक्षा को उन्होंने नारद मुनि से ग्रहण किया था। वस्तुतः ऐसे तो प्रहलाद महाराज नित्य सिद्ध भक्त हैं, फिर भी भगवान जिस प्रकार धरती पर आकर गुरु ग्रहण करते हैं, भगवान के भक्त भी धरती पर आकर गुरु ग्रहण करते हैं। ये लोक शिक्षा के लिए आवश्यक है। तो प्रहलाद महाराज ने जब अपने साथियों को बताया तो उस भगवान के भक्त बन गए। और हिरण्यकशिपु ने जब सुना कि गुरुकुल के सारे बच्चे कृष्ण भक्त बन गए हैं तो बहुत क्रोधित हो गया। वस्तुतः क्रोध के कारण उसका शरीर कांपने लगा। ये क्रोध का एक लक्षण होता है, होंठ कांपने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है। एक शारीरिक लक्षण दृष्टिगत होता है क्रोध में। तो हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित होकर उसने सोचा कि ये प्रहलाद मेरा पुत्र होकर मेरे शत्रु का गुणगान कर रहा है, शत्रु का भक्त बना हुआ है। क्योंकि हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था, क्योंकि भगवान विष्णु ने उसके भ्राता हिरण्यक्ष का वध किया था। और यही कारण है कि वो भक्तों पर अत्याचार करता था और अपने को भगवान मानता था। और उसके भय से देवता लोग भी कांपने लगते थे। वस्तुतः देवता लोग हिरण्यकशिपु की सेवा कर रहे थे भय के कारण। तो इतना प्रभावशाली जो हिरण्यकशिपु, जो ये मानता था कि उसने सारे शत्रुओं को जीत लिया है, उसका कोई समकक्ष व्यक्ति नहीं है संसार में। तो जब उसने देखा कि उसका ही पुत्र अपने शत्रु का भक्त बना है तो बहुत क्रोधित हो गया और स्वयं अपने हाथ से, क्योंकि पहले हिरण्यकशिपु ने अपने अनुचरों को आदेश दिया था प्रहलाद महाराज का वध करने के लिए, किंतु हिरण्यकशिपु के अनुचर वर्ग इस कार्य में सफल नहीं हुए, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं ये भगवान के द्वारा सुरक्षित होते हैं। और भगवान की यही घोषणा है, प्रतिज्ञा है, अर्जुन प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्जुन तुम इस संसार में दृढ़ता पूर्वक घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान अपने भक्तों को स्वयं सुरक्षा प्रदान करते हैं। और यद्यपि
प्रबल प्रतापी हिरण्यकशिपु ने प्रयास किया अपने अनुचरों के माध्यम से प्रहलाद महाराज का वध करने के लिए, किंतु उसके अनुचर वर्ग इस कार्य में सफल नहीं हो पाया। अब हिरण्यकशिपु ने सोचा कि हम इसका वध अपने हाथ से करेंगे, क्योंकि हमारे समान इस संसार में कोई बलशाली नहीं है। तो हिरण्यकशिपु जब इस प्रकार प्रहलाद महाराज की भर्त्सना कर रहा था और कह रहा था कि तुम मेरे हाथ से मरने योग्य है, आज मैं तुम्हारा वध करूंगा, तो प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया हिरण्यकशिपु को कि इस संसार में जो आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न होते हैं, ये लोग यही सोचते हैं। जैसे भगवत गीता में भी भगवान ने बताया है, आसुरी और दैवी संपद जो है, जो आसुरिक व्यक्ति जो हैं वो क्या सोचते हैं कि इदं अद्य मया लब्धं इमं प्राप्त से मनोरथम। ये भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न व्यक्ति सोचता है कि आज मैंने इतना प्राप्त किया है और आगे मेरी इच्छा के अनुसार मैं और भी अधिक धन प्राप्त करूंगा। फिर कहते हैं इदं अस्थिदं अपि में भविष्यति पुनर्धनम। आज मेरे पास इतना धन है और आगे हमारा धन बढ़ जाएगा और अधिक धन हो जाएगा। ये आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न व्यक्तियों की मनोवृत्ति है। असोमयः शत्रु, आज हमारे द्वारा इस शत्रु का वध हुआ है और हनिष्य च अपरान अपि, और भी जितने शत्रु हैं मैं उनका भी वध कर दूंगा। ईश्वर अहम, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, सर्वनियंत्रणकारी हूँ। वो अपने को ईश्वर मानते हैं आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न व्यक्ति। ईश्वर अर्थात नियंत्रणकारी। तो हम ईश्वर हैं और अहं भोगी, और मैं सब कुछ भोग करने वाला भोक्ता हूँ। वो अपने को भोक्ता मानते हैं, किंतु भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि संसार में अशांति का कारण क्या है कि लोग अपने को भोक्ता मानते हैं, इसलिए दुखी है। किंतु वास्तविक भोक्ता कौन है? भोक्तारं यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मांग शांति मृत्सते। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जीवन में यदि शांति को प्राप्त करना है तो यही उपाय है कि जो भोक्ता ज्ञान है हम में कि हम भोक्ता हैं, इस ज्ञान को, भोक्ता ज्ञान को त्याग देना है, क्योंकि हम कभी भोक्ता नहीं हो सकते। हम भोग्य वस्तु हैं, भगवान ही भोक्ता हैं, हम उनके भोग्य वस्तु हैं। भगवान के द्वारा हम भोगे जाने वाला है, हम भोक्ता नहीं है और नहीं हो सकते। भगवान ही भोक्ता है समस्त यज्ञ और तपस्याओं का, सर्वलोक महेश्वरम, क्योंकि भगवान सारे लोकों के ईश्वर हैं, परम नियंत्रणकारी, इसलिए वो परम भोक्ता है। किंतु उसके स्थान पर हम जब स्वयं अपने को भोक्ता मानते हैं, जबकि हम परम नियंत्रणकारी नहीं है, किंतु हम सोचते हैं कि ईश्वर अहम, मैं नियंत्रणकारी हूँ, ईश्वर अहम भोगी, मैं भोक्ता हूँ, सिद्ध अहम, मैं सबसे सिद्धि को प्राप्त हुआ।
कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम जो करते हैं सब ठीक ही करते हैं, हमसे कोई गलती नहीं होती, बाकी लोग सब गलती करते हैं। तो अपने को बहुत बड़ा मानते हैं इस प्रकार कि हम हर कार्य में कुशल हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं परफेक्ट, सिद्ध। तो हर कार्य में हम कुशल हैं और बलवान सुखी, हम बलशाली हैं सबसे और सुखी है। ये आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न व्यक्ति इस प्रकार सोचते हैं। तो हिरण्यकशिपु भी इसी प्रकार सोच रहा था, वो अपने को ईश्वर मान रहा था और सोच रहा था कि सभी उसकी सेवा करें, वही परम भोक्ता है, वही सुखी हैं। वस्तुतः हिरण्यकशिपु का अर्थ भी वही है, जो हिरण्य अर्थात सोना धन और कशिपु अर्थात छया। तो जो भोगी व्यक्ति होते हैं उनको दो चीज आवश्यक है, धन आवश्यक है और उत्तम छया की आवश्यकता। तो ये हिरण्यकशिपु एक भौतिकतावादी आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न व्यक्ति का प्रतीक है। और वो सोच रहा था कि वो स्वयं भोक्ता हैं, स्वयं ईश्वर हैं और सभी उसकी पूजा करें। तो प्रहलाद महाराज उनके पुत्र होने के कारण और ये पुत्र भगवान का भक्त है, इसलिए उनका कर्तव्य भी बन जाता है। यदि पिता माता कृष्ण भक्त नहीं है और पुत्र कृष्ण भक्त है, तो पुत्र पिता माताओं को कृष्ण भक्ति में ला सकता है, कृष्ण भक्ति का उपदेश देकर ला सकता है। और पिता माता यदि पुत्र का उपदेश ग्रहण करें तो उनके सौभाग्य का द्वार खुल जाता है, वो भगवान का भक्त बन सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। किंतु साधारण रूप से देखा जाता है कि पिता माता अपने पुत्र की बात को नहीं सुनते हैं, अहंकार के कारण। ये लोग सोचते हैं कि ये हमसे जन्म हुआ है, ये हमें क्या उपदेश देगा, हम इससे अधिक जानते हैं, ये बच्चा है ये क्या बताएगा। इसलिए ये लोग ग्रहण नहीं करते हैं, ये उनका दुर्भाग्य है। जबकि पिता माताओं को बच्चों को बताना चाहिए, ये ज्ञान पहले पिता माताओं को होना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् न मोचयेत जः समुपेत मृत्युम। उस व्यक्ति को पिता नहीं होना चाहिए, माता नहीं होना चाहिए, यदि अपने पर निर्भरशील पुत्र कन्याओं को वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं दिला सकते। तो ये पिता माताओं का परम कर्तव्य है कि वो कृष्ण भक्ति बारे में स्वयं जाने और आचरण करें और अपने बच्चों को ये शिक्षा प्रदान करें। नहीं तो उनको पिता माता नहीं होना चाहिए। किंतु दुर्भाग्यवश यदि पिता माता इस ज्ञान को प्राप्त नहीं होते हैं, कृष्ण भक्ति का आचरण नहीं करते हैं और सौभाग्यवश उनका पुत्र ऐसा आचरण करता है और पिता माताओं को बताता है, तो पिता माताओं को आदर पूर्वक ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि जो दिव्य ज्ञान है, चाहे वो बड़े व्यक्ति हो छोटे व्यक्ति हो, किसी से भी आए, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि वो सभी के लिए मंगलकारी है। तो प्रहलाद महाराज जब हिरण्यकशिपु को बता रहे हैं, ये दिव्य ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि हिरण्यकशिपु उनकी बात नहीं सुनता है तो भगवान आविर्भूत होकर उसका विनाश करेंगे, वो एक अवसर को खो देगा। इसलिए प्रहलाद महाराज अपना कर्तव्य संपादन कर रहे हैं, पुत्र के नाते एक कर्तव्य संपादन कर रहे हैं।
हिरण्यकशिपु को बता रहे हैं, यद्यपि वो जानते हैं कि इसको सुनकर हिरण्यकशिपु और क्रोधित हो जाएगा, फिर भी अपने जीवन के प्रति प्रहलाद महाराज को भय नहीं था, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो भगवान पर पूर्ण निर्भरशील होते हैं, इसलिए अपने प्राण के प्रति उनका भय नहीं रहता, वो निर्भय हो जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने कहा हिरण्यकशिपु से कि हे असुरराज, हे पिता, आप सोच रहे हैं कि आपने मन्नंत एक स्वजिता दिशो दश, आपने सारे 10 दिशाओं को अपने जीत लिया है। दिशाओं को जीत लेने का अर्थ क्या है कि 10 दिशाओं में आपके जितने भी शत्रु हैं, आप जिनको शत्रु मानते हैं, उन पर आपने विजय प्राप्त कर ली, आप यही सोच रहे हैं। किंतु दस्युनपुरा सट न विजित्य लुम्पत, आपने तो बाहर के शत्रुओं को जीत लिया है, किंतु आपके भीतर जो शत्रु हैं, ये 6 शत्रु हैं, आपके भीतर रहते हैं, शरीर के भीतर, और हर क्षण आपकी संपत्ति को लूट रहे हैं। ये जो शत्रु हैं ये दस्यु के समान है, डाकू के समान है, लुटेरों के समान है। यह आपकी संपत्ति को लूट रहे हैं। कौन सी संपत्ति? आपके सद्गुणों की जो संपत्ति है, इसको लूट रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति में सद्गुण तभी आते हैं जब कोई कृष्ण का भक्त बनता है। तो जब कोई कृष्ण के विरुद्धाचरण करता है तो उसके सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे शरीर में जो शत्रु बैठे हुए हैं, और ये शत्रु कौन है, हम लोग उसको पहचानना आवश्यक है। उन शत्रुओं को, एक तो प्रथम शत्रु है हमारा मन। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षाय, कि व्यक्ति का मन ये बंधन का कारण बनता है और मोक्ष का भी कारण बनता है। ये निर्भर करता है अपने मन को हम कैसे नियोजित करते हैं, उसका व्यवहार हम कैसे करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। कि मन को यदि हम नियंत्रित करें और भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएं तो वो मन मोक्ष का कारण बन जाएगा। और यदि हमारा मन अनियंत्रित है, हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं अपने मन को, मन की बात को सुनते हैं, मन जो बोलता है वही करते हैं, बुद्धि का उपयोग हम नहीं करते हैं। हमारे लिए क्या लाभ है, क्या हानि है, इसका विचार नहीं करते हैं बुद्धि के द्वारा। मन जो बोल देता है हम वही करते हैं। और मन का स्वभाव क्या है? मन चंचल है। चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। कोई कहेगा कि अभी वायु प्रवाहित हो रही है, उसको रोको, कोई रोक सकता है? ये सुदुष्कर है। वायु को रोकना ये कठिन है। आंधी तूफान आ रही है, कोई कहे रोक दो इसको, कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो उसी प्रकार अर्जुन कह रहे हैं कि मन इतना चंचल है कि इसको रोकना वायुरीव सुदुष्करम। हवा को रोकने के लिए जिस प्रकार कष्ट साध्य है, इस प्रकार मन को भी रोकना ये कष्ट साध्य है। किंतु मन को रोका जा सकता है।
तो मन चंचल है और उसका काम क्या है? संकल्प और विकल्प। मन हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। यहाँ आप लोगों में से बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर भागवत श्रवण करने के लिए। ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे यहाँ भागवत श्रवण में बैठे हैं और कुछ सोच रहे हैं, घर की बात और कहीं की बात। मन इतना चंचल है, हम रोक नहीं पाते, उसको एकाग्र नहीं कर पाते। तो ये जो मन है संकल्प और विकल्प, तो मन अभी कहेगा, अनियंत्रित मन अभी कहेगा ये करो, हम उसको करने जाएंगे, फिर दूसरे क्षण वही मन कहेगा नहीं नहीं ये ठीक नहीं, ये काम करो। ये बदलता रहता है मन, क्योंकि ये चंचल है। जैसे चंचल बच्चे होते हैं, किस समय क्या करेंगे पता नहीं है, इधर दौड़ जाते हैं उधर दौड़ जाते हैं। तो मन भी ऐसा है, हमको दौड़ाता है उसके पीछे। कभी बोलता है ये करो, कभी बोलता है ये करो, नहीं ये मत करो। हम प्लान बनाते रहते हैं मन में, ये करने के लिए वो करने के लिए, फिर दूसरे क्षण मन बदल जाता है। तो ये मन का काम है संकल्प और विकल्प, और उसको रोकना कैसे है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं ध्यायो तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। तो मन में ये ध्यान होता है। पहले मन का 3 काम है, सोचना और अनुभव करना और इच्छा करना। मन में ये 3 प्रकार का काम चलता है। तो मन में कोई संकल्प आ जाता है, उसके बारे में पहले सोचते हैं, और सोचकर हम सोचते हैं कि वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी। मन में उस वस्तु के बारे में सोचते हैं पहले, फिर सोचते हैं कि वो वस्तु मुझे प्राप्त हो जाएगी तो मुझे कितना आनंद आएगा। पहले मन ही मन आनंद लेते हैं वस्तु प्राप्त होने से पहले, और जब मन ही मन आनंद लेने लगते हैं फिर प्लान बनाते हैं, इच्छा करते हैं कैसे प्राप्त होगी वो वस्तु। और जब प्रयास करते हैं उस वस्तु को प्राप्त होने के लिए, प्राप्त नहीं होती है वस्तु, तो क्या होता है? क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम काम क्रोधात् भव क्रोध भिजायते। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है जब कामना पूर्ण नहीं। ये एक श्रृंखलागत कार्य एक श्रृंखला में ये चलता है, एक के बाद एक। इसलिए मन को रोकना है तो मन जब सोचने लगता है वहीं लगाम लगाना है मन को, और आगे बढ़ने नहीं देना है। तब जाकर हम मन को रोक सकते हैं, नहीं तो नहीं रोक सकते। तो ये मन बहुत बड़ा शत्रु है, शत्रु का काम कर रहा है हमें। ये खींच रहा है इंद्रिय भोग की ओर, और मन के साथ उसके 5 परिकर हैं, 5 इंद्रियां, जिनके माध्यम से मन सब तथ्य संग्रह करता है और भोग प्रदान करता है 5 इंद्रियों को। तो ये वस्तुतः हमारे शत्रु हैं, 5 इंद्रियां और मन। किंतु हम इन शत्रुओं को भूल गए हैं जो हमारे भीतर बैठे हैं। हम बाहर खोजते हैं हमारा शत्रु ये है वो है वो है, कैसे हम उसका वध करेंगे, उसको कैसे हमारे रास्ते से हटाएंगे। हम बाहर शत्रु खोजते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हे असुरराज, अपने पिता हिरण्यकशिपु से कह रहे हैं कि आपने तो सारे शत्रुओं को जीत लिया है संसार में,
और सोच रहे हैं कि आपका अब कोई शत्रु नहीं रहा, किंतु ये आपका दुर्भाग्य है कि आपके भीतर जो शत्रु हैं, मन और इंद्रियों को आपने अभी तक नहीं जीता है। और ये आपकी सारी संपत्ति को चुरा रहे हैं, ये शत्रु आपके सारे सद्गुणों को नष्ट कर रहे हैं। और आप सोच रहे हैं कि आप सुखी हैं, बलवान हैं और सारे कार्यों में कुशल हैं, अब आपका कोई शत्रु नहीं रहा। तो ये आपका भ्रम है और ये आप वस्तुतः परिहास के पात्र हैं, क्योंकि बाहर के शत्रुओं को तो जीत लिया, किंतु भीतर के शत्रुओं को अभी तक जीता नहीं है, जो अपने शरीर के भीतर है। इसलिए आप जब कहेंगे कि इसके सामने कि हमने सारे शत्रुओं को जीत लिया है, जबकि अपने अंदर के शत्रुओं को नहीं जीता है, तो आप परिहास के पात्र बनेंगे। तो वस्तुतः जितात्मनो ज्ञास्य समस्य देहिनाम, जिस व्यक्ति ने इन शत्रुओं को जीत लिया है, अपने मन को जीत लिया है और 5 इंद्रियों को जीत लिया है, वही वास्तविक विद्वान है, ज्ञानी है। कोई शास्त्र पढ़कर ज्ञानी नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे लोग शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रवचन भी दे सकते हैं, किंतु यदि अपनी इंद्रियों को उन्होंने नहीं जीता है तो वो वस्तुतः ज्ञानी नहीं है। ज्ञान है, किंतु जब उस ज्ञान का उपयोग हम अपने जीवन में करेंगे तब हम विज्ञानी बनेंगे, वो वस्तुतः विज्ञान है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ज्ञास्य, जिन्होंने इन शत्रुओं को जीत लिया है वो वास्तविक ज्ञानी है। समस्य देहिनाम, और वो कैसे व्यवहार करता है ना, सारे प्राणियों में अपने इष्ट भगवान को देखता है, इसलिए उसका संभाव है, सारे प्राणियों के प्रति संभाव है, समान रूप से सभी को देखता है, ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। तो जो व्यक्ति हर प्राणी में अपने आराध्य को देखेगा, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्मृति। स्थावर जंगम कोई भी प्राणी को देखेगा, उन प्राणियों के भीतर अपने इष्ट भगवान को देखेगा, वही वस्तुतः ज्ञानी है। और उस व्यक्ति के लिए कोई शत्रु मित्र नहीं है, सभी मित्र है, उसका कोई शत्रु नहीं है। साधो समोह प्रभवा कुतः परे, इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति वास्तविक साधु है, भक्त है। वो मोह के प्रभाव में नहीं आता है, इसलिए उसके शत्रु कहाँ आएंगे। इसका अर्थ है कि प्रकारांत में प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु से कह रहे हैं कि आपने तो बाहर के शत्रुओं को जीत लिया है, अब अंदर के शत्रुओं को जीतने का प्रयास कीजिए। जब आप अंदर के शत्रुओं को जीत लेंगे, आपका कोई शत्रु नहीं रहेगा इस संसार में। जो विद्वान है उसका कोई शत्रु नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के शत्रुओं को जीत लिया है। तो ये अपने पिता के उपकार के लिए, ये नहीं है कि प्रहलाद महाराज अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए कह रहे हैं, ये वास्तविक अपने पिता के मंगल के लिए प्रहलाद महाराज इस प्रकार बता रहे हैं अपने पिताजी को, और जो सत्य है। किंतु शास्त्रों में बताया गया है कि उपदेशा ही मूर्खाणं प्रकोपाय न शांत है। आप किसी मूर्ख व्यक्ति को
उपदेश प्रदान करेंगे, ज्ञान का उपदेश, तो उसका परिणाम क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति का क्रोध बढ़ जाता है। वो सोचता है कि ये बच्चा है, ये हमें उपदेश दे रहा है, उसका क्रोध बढ़ जाता है। तो जो मूर्ख होते हैं, जो ज्ञानी होंगे, वो तो ग्रहण कर लेंगे, नहीं नहीं ये सच बोल रहा है। किंतु मूर्ख व्यक्ति ग्रहण नहीं करेगा। मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देने पर उसका क्रोध वर्धित हो जाएगा। तो हिरण्यकशिपु मूर्ख था, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ कि उसका क्रोध और बढ़ गया। जब प्रहलाद महाराज इस प्रकार उपदेश दे रहे थे तो हिरण्यकशिपु का क्रोध और बढ़ गया। और प्रहलाद महाराज पहले से बता रहे हैं कि आप जैसा मूर्ख व्यक्ति संसार में सोचते हैं कि हमने सारे शत्रुओं को जीत लिया है, किंतु उन लोगों ने अपने अंदर के शत्रुओं को नहीं जीता है। तो मूर्ख व्यक्ति का आचरण ऐसा होता है, उनको उपदेश देने पर उनका क्रोध वृद्धि प्राप्त हो जाता है। तो अगले श्लोक में हम देखेंगे कैसे हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर फिर प्रहलाद महाराज को बता रहे हैं। हरे कृष्ण।